हमारी पैदल सेना हमारे देश की मजबूत पहरेदार, सीमा की निगहबानी, चौकस निगाहें, देश की आन बान और शान पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने को तैयार, तत्पर हमारे देश की पैदल सेना। आपकी जानकारी के लिए भारत की पैदल सेना की शुमार देश की सबसे बड़ी पैदल सेनाओं में होती है। पैदल चलकर देश की तरफ नापाक नजरें रखने वाले दुश्मनों को नापजने चपवाने वाली सेना। आखिर हम 27 अक्टूबर को ही पैदल सेना दिवस क्यों मनाते हैं? ये जानने के लिए आपको चलना होगा भारत की आजादी के साल यानी 1947 में। अतीत की कुछ तस्वीरें हमारे देश की पैदल सेना के जज्बे, जोश और देश सबसे पहले की सोच के साथ कदम ताल करती हैं। याद कीजिए वो मुश्किल वक्त जब देश के सामने पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ से संकट आया था। फौलादी सीना लिए इन पैदल सेना के रणबांकुरों ने देश का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हाथ में जाने से बचाया था। वो आजाद भारत की पहली ऐसी सैन्य कार्रवाई थी जिसमें बड़े पैमाने पर सेना का इस्तेमाल हुआ। देश को अपने पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा भी 1947 में इन्फेंट्री डिवीजन से ही मिले थे। जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान भी अलग हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो जम्मू और कश्मीर जो स्टेट थी वो इंडिपेंडेंट रही और एक उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था। मगर आपको पता है कि 22 अक्टूबर को पाकिस्तान के जो काफिले और लश्कर प्लस ये जो वॉलंटियर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस से और पाकिस्तान की आर्मी ने जम्मू और कश्मीर स्टेट पे हमला डाल दिया और उसके अंदर को काफ़ी तबाही मचाई। और ऐसे में महाराजा हरि सिंह के पास और कोई चॉइस नहीं थी। स्टेट ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट साइन किया, जो बेसिकली एग्रीमेंट था एक्सेशन का, और वो 26 अक्टूबर को साइन हुआ। और उसके बाद भारत ने मन बनाया कि भारत की जो इन्फेंट्री बटालियन को भेजा जाए। तो उसके पास दो चॉइस थी, एक तो बाई हवाई जहाज़ भेजना और एक बाई जो लैंड रूट से, क्योंकि पाकिस्तान के जो लश्कर और कबीले बहुत नज़दीक आ गए थे श्रीनगर के, तो उस समय टाइम नहीं था कि हम रोड से जो इन्फेंट्री यूनिट को भेज पाते। इसलिए 26 अक्टूबर की रात को ये डिसीजन लिया गया कि सुबह 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री की जो बटालियन है 16 रेजिमेंट उसको लैंड कराया गया श्रीनगर एयरफील्ड में। और उसके बाद उसने बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी और उसके बाद जो ये लश्कर आ गए थे पाकिस्तान के जो कबीले थे उनको पीछे धकेला बारामूला तक। इसलिए 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। अक्टूबर 1947 का महीना था। देश को आजाद हुए कुछ महीने हुए थे। 3 देसी रियासतों ने भारत में विलय से इनकार कर दिया था। उनमें से एक रियासत जम्मू कश्मीर भी थी। उस समय वहां के शासक महाराजा हरि सिंह थे। मुसलमानों की बड़ी आबादी होने की वजह से कश्मीर पर जिन्ना की पहले से नजर थी। वहीं हरि सिंह के इनकार के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा था। पाकिस्तान ने कश्मीर को जबरन हड़पने की योजना बनाई। अपनी इस योजना के हिस्से के तौर पर पाकिस्तान ने कबायली पठानों को कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार किया। कबायलियों की एक फौज ने 24 अक्टूबर 1947 को सुबह धावा बोल दिया। महाराजा हरि सिंह ने मुश्किल वक्त में भारत को याद किया और भारत में भी मदद करने में पैर पीछे नहीं खींचे। महाराजा हरि सिंह की तरफ से जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद पैदल सेना के दस्ते को हवाई जहाज से दिल्ली से श्रीनगर भेजा गया। इन पैदल सैनिकों के जिम्मे पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आक्रमणकारी कबायलियों से लड़ना और कश्मीर को उनसे मुक्त कराना था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आक्रमणकारियों के खिलाफ यह पहला सैन्य अभियान था।
जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान की निगाह कश्मीर के ऊपर थी और सियासत के लिहाज से राजा हरी सिंह ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट को सोचा कि बनाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को लेटर ऑफ एक्सेशन साइन कर दी, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी दबाव में था कि वो कश्मीर को अपने साथ ले जाए। लेकिन एक डोगरा राजा और उसके साथ कुछ जो ट्रुप्स थे वो मिक्स थे, उनके एडवाइज़र कुछ अंग्रेज़ी अधिकारी थे और उनके डोगराज और मुस्लिम ट्रुप्स भी उनके नीचे थे। हमलावर कबायलियों की संख्या करीब 5000 थी और उनको पाकिस्तान की सेना का पूरा समर्थन हासिल था। कबायलियों ने एबटाबाद से कश्मीर घाटी पर हमला किया था। भारतीय पैदल सैनिकों ने आखिरकार कश्मीर को कबायलियों के चंगुल से 27 अक्टूबर 1947 को मुक्त करा लिया। क्योंकि इस पूरे सैन्य अभियान में सिर्फ पैदल सेना का ही योगदान था, इसलिए 27 अक्टूबर को भारतीय थल सेना के पैदल सैनिकों की बहादुरी और साहस के दिन के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। कबायलियों ने एकदम अचानक 22 अक्टूबर को हमला कर दिया 1947 को, तो उनको 26 अक्टूबर को लेटर ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ा। तो उस हिसाब से 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे जिसको मनाया जाता है, 27 अक्टूबर को पहली सिख रेजिमेंट जो है वो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर गुड़गांव जगह है, वहाँ से उठा के उसको कश्मीर में लैंड कर दिया गया हवाई जहाज़ से। कोई सड़क नहीं थी जाती, जितनी भी सड़कें जाती थी वो सिर्फ पाकिस्तान के साइड से मुजफ्फराबाद से कश्मीर को जाती थी, हमारी कोई रोड लिंक नहीं थी यहाँ से। और फर्स्ट सिख रेजिमेंट को यहाँ से उन्होंने एयरलिफ्ट किया और कश्मीर पे लैंड कर दिया। और वहाँ पे जब वो लैंड हुए तो उन्होंने देखा कि कबायली तो 2 किलोमीटर दूर पहुँच चुके थे, वो तकरीबन पूरा बारामूला जीत चुके थे। उड़ी के ऊपर उन्होंने सबसे पहले एक अपना फर्म बेस बनाया और उन्होंने रेप, आर्सन, लूटिंग, उन्होंने इतना वॉयलेंस क्रिएट किया और वही काम करते करते लूट पाट के अंदर वो इतनी तेज़ नहीं आ पाए, तब तक हमारी फर्स्ट सिख रेजिमेंट वहाँ पहुँच गई और उसी दिन को हम इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। और वहाँ से उन्होंने फिर कबायलियों को वापस खदेड़ना शुरू किया और बारामूला जीता, उसके बाद उड़ी जीता और उड़ी के बाद एक पीरकंठी जगह है वहाँ तक हमने उनको धकेल के लगा दिया जहाँ पे सीज़ फायर हुई। और आज वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल वहीं पे खड़ी है, क्योंकि वहाँ पे एक एग्रीमेंट हो गया 1972 सिमला एग्रीमेंट। 71 की लड़ाई के बाद फिर वहीं एक लाइन, उसको पहले तो सीज़ फायर लाइन बोलते थे, अभी उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। सो ये है इतिहास हमारा कि इन्फेंट्री डे हम मनाते हैं 27 अक्टूबर को।